तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। एक बार फिर आप सबका मेरे इस वीडियो में स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ अध्याय 3 कक्षा 12 गणित के अध्याय 3। अध्याय का नाम है आव्यूह। से प्रश्न का उत्तर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलो हमारा जो प्रश्न है आज का, ये हमें आव्यूह दिया है। ठीक है, और इसके लिए हमें 3 चीज़ें याद करनी है: आव्यूह की कोटि, अवयवों की संख्या और इन अवयवों का मान। ठीक है, तो चलो इसको हल करते हैं। हमारे उत्तर में सबसे पहले इसको लिख लेते हैं एक आव्यूह के फॉर्म में। ठीक है, यानी कि ए इक्वल टू, यहाँ पे दिख रहा है ये 4 × 4 का आव्यूह है। ठीक है, सॉरी, ये है आपका 3 × 4 का आव्यूह है। ठीक है, तो ये हो जाएगा A11 A12 A13 A14। ये हो जाएगा A21 A22 A23 A24। और ये तीसरा हो जाएगा A31 A32 A33 और A34। ठीक है, ये हमारा आव्यूह का मूल मान हो गया, फॉर्मूला। ठीक है, इसमें मैं आपको बता दूं, जो ये तीन लाइनें हैं, ठीक है, ये जो तीन है इनको हम बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं? रो। आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो और ये थर्ड रो। ठीक है, और ये जो सीधे में होते हैं इनको बोलते हैं हम कॉलम। ठीक है, यहाँ पे ऐसे कॉलम सी से डिनोट करते हैं इसको। ठीक है, तो इसमें क्या है कि 3 इसमें रो है और 4 इसमें क्या है? कॉलम है। तो ये हो जाएगा 3 × 4 ठीक है, 3 × 4 का आव्यूह हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ गए। अब हमें आव्यूह की कोटि बतानी है। ठीक है, क्या बतानी है हमें? आव्यूह की कोटि। ठीक, तो आव्यूह की कोटि के लिए हम लिख लेंगे। ठीक है, इसका आंसर लिखते हैं पहले वाले का, पहला। अब देखो, इसमें जो मैंने आपको बताया था रो है, कितनी रो है इसमें? इसमें 3 रो है। ठीक है, 3 और कितनी 3 क्या होगी इसमें? रो आर। और कॉलम कितने इसमें? 4 कॉलम है, 4 हो गए कॉलम। तो इसकी कोटि हो जाएगी 3 × 4, ये इसकी कोटि हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद दूसरा करते हैं ऐसे अवयवों की संख्या। ठीक है, अगर हमें अवयवों की संख्या ज्ञात करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा? इन सबको गिनना पड़ेगा। ठीक है, जितने अवयव हैं इनको गिन के हम लिख सकते हैं। ठीक है, इससे भी आसान तरीका क्या है? जो हमारे पास कोटि है 3 × 4, ठीक है, इसको हम हल कर देंगे और हमारे अवयवों की संख्या निकल जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12, यानी कि इसमें हमारे जो अवयव है इसमें 12 अवयव है। ठीक है, अगला करते हैं लास्ट वाला, तीसरा। तीसरे में हमें जो ये अवयव हैं इनका मान निकालना है। ठीक है, तो हमें, मैंने यहाँ पे मूल अवयव लिखा है। ठीक है, तो इस मूल अवयव की जगह पे हमें जो क्वेश्चन दिया है इसको इससे कंपेयर करेंगे और अवयवों की संख्या निकालेंगे। ठीक है, जैसे पहला अवयव है हमारा A13, जैसे 1 3 बोल सकते हैं। ठीक है, तो पहले क्या होता है, ये देखो, ये ए जो है ये तो है हमारा अवयव। ठीक है, और ये जो पहले लिखा रहता है 1, ये हमारा होता है क्या? आर। ठीक है, ये हमारा आर होता है और जो पीछे वाला होता है ये होता है हमारा सी। ठीक है, यानी कि ये कॉलम हो गया और ये आर हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखेंगे A1 कितना है? 2। ठीक है, और 3 तीसरा कॉलम, तीसरे कॉलम। ठीक है, यानी कि 1 2 3। ठीक है, तो तीसरे कॉलम में जो हमारा नंबर होगा वही हमारा इसका मान होगा। ठीक है, यानी कि ए में क्या है? A1 क्या है? 2 और 3 पे क्या है? 19। ठीक है, 19। ठीक है, तो इसका जो मान हो जाएगा ये हो जाएगा 19। ठीक है, 19। ऐसे ही अगला करते हैं A21। तो A21 कहाँ पे? यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे देखते हैं A21। ठीक है, A21 क्या है? दूसरा कॉलम है। ठीक, इतना तो पता है हमें। और क्या है? पहली रो है, पहली रो दूसरा कॉलम, ये। ठीक है, पहली रो ये हो गई और दूसरा कॉलम ये हो गया क्या है? 5। तो इसका आंसर हो जाएगा 5। ठीक है, ऐसी A33 या A33 और A24 और A23 या 23। ठीक है, इक्वल टू तो A33 यानी कि तीसरा कॉलम, तीसरी रो। ठीक है, तीसरी रो, एक रो, दूसरी रो, तीसरी रो और तीसरा कॉलम 1 2 3, कितना आ गया? 5, सॉरी माइनस का 5। ठीक है, ऐसी A24 दूसरा क्या है? रो है और चौथा कॉलम है। ठीक है, दूसरी रो कौन सी? ये वाली। चौथा कॉलम कौन सा? ये है। ठीक है, दूसरी रो में चौथा कॉलम यानी कि 12। ठीक है, अब देखते हैं 23, A23 यानी कि दूसरी रो और तीसरा कॉलम क्या है? ये है 5/2, 5/2। ये हमारा आंसर हो गया।